मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भूमि पूजन समारोह सफल बनाने की अपील। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व कार्यकर्ता कर रहे मनमानी, नौनिहालों को नहीं मिल रही है सुविधाएं। जर्जर आंगनवाड़ी भवन की कोई सुध लेने वाला नहीं। 3 माह पहले हुई 30 लाख की चोरी, अब तक नहीं हुआ खुलासा। नारायणगढ़ मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पिपलिया मंडी में 2 अगस्त को उद्वंत सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों से अपील करते हुए यह बताया कि क्षेत्र विधायक एवं वाणिज्य वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करेंगे। इस योजना से किसानों की समृद्धि और विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना की लागत 876 करोड़ से शुरू होकर समापन तक यह राशि 1500 करोड़ तक होने की संभावना है, जिससे कि क्षेत्र के किसानों का विकास होगा, क्षेत्र में खुशहाली का माहौल निर्मित होगा। आइए सुनते हैं जितेंद्र जाट ने क्या कुछ कहा। 2 अगस्त को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी पिपलिया मंडी में किसान सिंचाई योजना का भूमि पूजन करने पधार रहे हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के लाडले विधायकों के अथक प्रयासों से इतनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मल्हारगढ़ विधानसभा को मिली है, जिससे किसानों को हर खेत को पानी मिलेगा और किसान उन्नति हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी हुआ करती थी, उसका तोड़ निकाल कर सरकार ने गांधी सागर से हर खेत को पानी दिए जाने की योजना बनाई है। उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमिपूजन किया जा रहा है। मेरा सबसे निवेदन है किसान बंधुओं से, सभी से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पूरे हमारे विधानसभा के सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक कार्यक्रम में पधारें और एक विशाल आम सभा को सफल बनाएं। कितने करोड़ की योजना है? ये योजना है भी शुरुआती योजना है 876 करोड़ की, जो धीरे धीरे बढ़ते और 1500 करोड़ के आसपास पहुंचने की संभावना है। रामपुरा के समीपस्थ ग्राम बिलवास में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर दीपमाला व कार्यकर्ता संजू गिरी की मनमानी की चलती मासूम बच्चों को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आंगनवाड़ी भवन जर्जर होकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और गिरने की कगार पर है, जो कभी भी जमींदोज हो सकता है। उसी के चलते आंगनवाड़ी बिलवास के एकमात्र प्राथमिक विद्यालय में लगाई जा रही है, वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, छत भी पानी से टपक रही है। नौनिहालों की बैठने के लिए ना कोई व्यवस्था है, ना सुविधा है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। ना तो समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी खोलती है और ना ही सुपरवाइजर कभी आंगनवाड़ी की देखरेख करती है। इतना नहीं, ग्रामवासियों द्वारा इनको आंगनवाड़ी की व्यवस्था सुचारू करने के लिए कहा जाता है या कहीं उच्च अधिकारियों को शिकायत की जाती है तो इनके द्वारा ग्रामीणों को डांटा जाता है और बोला जाता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो आपको करना हो कर लो। इस प्रकार की मनमानी से ग्रामीण दुखी और त्रस्त हो गए हैं और शीघ्र ही आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व कार्यकर्ता के खिलाफ जन आंदोलन का मन बना रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा अगर इस और तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। सर, आपने ये यहाँ पे देखा है, गांव में आज हमें बुलाया, तो क्या समस्या है? समस्या यह भी इतनी सर्दी के देखो आलों ने मौके पर देखो इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पे, कार्यकर्ता और जो भी इनकी जो ऊपर अधिकारी होती है वो भी संज्ञान में नहीं लेती इन बात को। और अभी इधर कैमरा करो पैसा उधर कैमरा रही है, आंगन जर्जर हो रही है, ये देख लीजिए। इसका भी हमने अशोक जनवरी से हम नहीं भवन का निर्माण करवाएंगे, पर अभी तक उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया इस बात को। और ये जो आंगनबाड़ी है इन्होंने जो भी टापक रही है अभी तक भी बच्चों को बैठने में परेशानी हो रही है। तो आपने इसके लिए कुछ अधिकारियों को अवगत कराया? जी, एसडीएम महोदय को हमने दे दिया इस बात के लिए। एसडीएम को कहा था कि उन्होंने कहा हम करवा देंगे, उन्होंने भी संज्ञान में नहीं लिया इस बात को। हाँ, श्रीमती कलेक्टर महोदय को नहीं दिया हमने अभी तक, पर एसडीएम साहब को दे रखा हमने। एसडीएम साहब ने क्या कहा? हम करवा देंगे, सब बोला था हमने। ये सब? हाँ। आपने और कहीं दूसरी कुछ नहीं, वो आगे नहीं की, एसडीएम तक ही पहुंचा करेगी। क्या नाम आपका? नंदलाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम। क्या समस्या आपकी? यह समस्या के मैंने कम से कम अगले महीने की 26 तारीख से 27 तारीख तक मैंने मौका पे दे दिया। 28 तारीख के मैंने हेल्पलाइन पे मतलब शिकायत कर दी, तो वह शिकायत वापिस आई मान के। तो ये मैंने कहते कि ये काम ढंग से करो, ये क्या कि मुझे किसी से डरती नहीं। आज दिन फिर मुझे मेरे मन हूँ तो मैंने पूछा नहीं, वरना पूछा से मतलब पंचनामा बना के मेरी काफी झूठी बना। ये बात कौन बोलता कि मैं डरती नहीं?
नहीं, ये दोनों बोलती है। दोनों कौन? ये भी बोलती है, दोनों ही बोलती है। क्या नाम है इन दोनों का? संजू गिरी और दीपाला। दीपमाला बोलती है और ये भी बोलती संजू है। गिरी। अच्छा, हाँ, ये बॉन्ड है मौका पे ये भी बोलती है। नहीं तो किसी से बात तो सही। यहाँ आंगनबाड़ी की व्यवस्था आप बिल्कुल हाँ नहीं बिल्कुल, जब रिश्ता के लिए नहीं कर रहे तो बच्चा ने तुमको इसे बच्चा में गंदगी में खिला दी खाना में ना, तो फिर कई जगह को तो यह शिकायत मैंने हेल्पलाइन पे भी कर रखी। फिर क्या हुआ आपसे वो समस्या हुई? समस्या को हाल भी कहीं नहीं हो, फिर क्या निराकरण हुआ? कुछ फोन वगैरह आया वहाँ से? कहीं नहीं फोन आए तो कलेक्टर भी कह रहे करने का हम कह देंगे नहीं, तुम शिकायत उठा लो, मैं करवा दूंगा, फिर भी हाल भी नहीं कर पाया। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र की बेटी खेड़ी गांव का एक पीड़ित परिवार मंदसौर पहुंचा और यहां पुलिस अधीक्षक के नाम नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप बताया कि उनके घर में हुई लाखों की चोरी का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। दरअसल नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के बेटी खेड़ी गांव के रहने वाले रामेश्वर पिता भेरूलाल जाट एक शिकायती आवेदन लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और यहां नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह को आवेदन सौंप बताया कि उनके घर में 3 माह पूर्व हुई 30 लाख की चोरी का खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। वह बार बार थाने पहुंचकर मामले की शिकायत कर चुके हैं, बावजूद उसके चोरों की तलाश अब तक नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने मंदसौर जिला मुख्यालय पहुंच पुलिस कप्तान के नाम ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। मिले आप, क्या मामला पूरा क्या? जी, हमारे 25 अप्रैल को चोरी हुई है 30 लाख रुपए की। हमने कई चक्कर लगाए, एसपी साहब को भी बताया, एडिशनल एसपी साहब को भी बताया, एसडीओपी साहब, और थाने में तो हम तीसरे रोज जाते हैं। तो बस हमें यही बता रहे हैं कि परिवार का है और हमें गुमराह कर रहे हैं। हो सकता है इसमें राजनीतिक प्रेशर हो या किसी का ऐसा हाथ हो। परिवार का हाथ है या परिवार, मतलब परिवार का ही बोल रहे हैं कि परिवार का ही है। तो जो भी परिवार का है उसका, चाहे कोई हो, हमारा लड़का हो या जो भी हो, उसका मतलब खुलासा किया जाए और मेरी जो भी रकम गई है, पैसे गए हैं, सोना चांदी, मुझे वापस दिलाने की कृपा करें। कितना समय हो गया है? वो 25 अप्रैल की बात है, 3 महीने ऊपर हो गए, चौथा महीना चल रहा है। कहाँ हुई थी चोरी? गांव बेटी खेड़ी में। मेरा नाम रामेश्वर भेरूलाल जाट है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ मेरी चोरी का खुलासा हो और जो भी इसमें हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, और मेरा जो भी गया है धन दौलत पैसा 10 लाख रुपए केस हैं और सोना चांदी है, वो सब वापस दिए जाए। यही बेटी खेड़ी से। तो हमारे परिवार में 25 अप्रैल के दिन चोरी हुई है, तो जिसका हम बार बार टीआई साहब से, सब सर वगैरह से मिलते हैं तो बोला जाता है कि परिवार का ही मामला है। तो हम बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं कि भले परिवार का मैं हूँ, मेरी बहन हो, जो भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी हो, मेरा भाणेज वगैरह जो भी हो, कार्रवाई की जाए और हमारा माल जल्द से जल्द बरामद करके हमें प्राप्त कराया जाए पुलिस द्वारा। क्या क्या चीज़ चोरी हुई थी? आप कितने लाख की चोरी हुई? 10 लाख रुपए तो कैश था और 20 लाख रुपए सोना चांदी है उसमें। करीब कितने समय हो गया इस चोरी में? करीब 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस क्या पे। आश्वासन देते हैं आपको? आश्वासन यही दिया जाता है कि हम इस पे लगे हुए हैं, हम बार बार इस फाइल को पढ़ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। और पुलिस हमसे पूछती है कि शंका किस पे, उनके भी नाम बता दिए गए, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं एक्शन लिया गया। क्या नाम है आपका? जसपाल। थैंक यू। रामेश्वर जाट हैं। हाँ जी। ये हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहले जा चुके थे, तो मैंने टीआई साहब नाहरगढ़ को बता दिया है कि परिवार का भी कोई हो या फिर कोई भी हो, इसको पक्के से, इसको अच्छे से देखना है। इस चोरी को जो भी निकले, बात वो नहीं है कि कौन इसमें अपराधी बना, बात यह है कि इसको देखा जाए। 30 लाख रुपए की चोरी बता रहे हैं ये। मैंने टीआई साहब से बात की है, हम इसको जल्दी कोशिश करते हैं इसकी। मंदसौर जिले के सिंधपन स्टेशन गांव के करण सिंह वर्मा सीआरपीएफ में 21 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होकर लौटे। यहाँ मंदसौर शहर के सभी देश प्रेमियों व परिजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया और स्वागत जुलूस भी निकाला। बता दें कि करण सिंह वर्मा पिता स्वर्गीय रतनलाल वर्मा जिले के सिंधपन स्टेशन गांव के रहने वाले हैं और वह विगत 21 सालों से सीआरपीएफ में पदस्थ थे। आज सेवानिवृत्ति के मौके पर जब शहर पहुंचे तो यहां भारत माता चौराहा पर सभी देशभक्त व परिजन एकत्रित हुए और वर्मा का जोरदार स्वागत किया। वहीं भारत माता चौराहे से शहर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए उनका स्वागत जुलूस उनके गांव पहुंचा। इसी बीच कई जगह सेवानिवृत्त सैनिकों का लोगों ने स्वागत सम्मान किया। और आए थे आप और क्या करें? मैं आज भी देश की सेवा करके 21 साल करके पूरा करके देश सेवा करके घर अपने कर्मभूमि से जन्मभूमि की तरफ लौटा हूँ और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं देश सेवा करके आया हूँ और आगे भी भविष्य में मैं ऐसी कोई सेवा का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा और देश के प्रति अपने
वफादारी जो है, ईमानदारी है, हमेशा बरकरार रखूँगा। आज आपका सम्मान हुआ, देश की सेवा करके कैसा लगा आपको? बहुत गर्व हुआ सर मुझे, और सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा हर सैनिक को सम्मान मिले, और देश में ऐसे ही जो लोग करके आते हैं उनको हमेशा सम्मान दिया जाए और उनको हौसला अफजाई करी जाए, ताकि देश के और नौजवान, नई पीढ़ी आगे देश का नाम रोशन कर सके और देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। आपका नाम? मेरा नाम करण सिंह वर्मा है। मैं गांव सिंधपन स्टेशन से बिलोंग करता हूं और डिस्ट्रिक्ट मंदसौर है। धन्यवाद साहब। मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 40 में गंदगी कम बार है। हालात ऐसे हैं कि थोड़ी ही बरसात में यहाँ बड़ी मात्रा में जल भराव हो जाता है, जिसके बाद आवागमन में भी दिक्कतों का सामना होता है। परेशानी की सूचना पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपल संचेती रहवासियों के बीच पहुंची और नगर पालिका के जिम्मेदारों को इस समस्या से अवगत करवाया। तस्वीरें मंदसौर शहर की वार्ड क्रमांक 40 क्षेत्र की है। स्थानीय रहवासियों की परेशानी है कि यहाँ विगत कई सालों से गंदगी और जल भराव की स्थिति से उन्हें परेशान होना पड़ता है। एक बार फिर बारिश के इन दिनों में हालात ऐसे ही है। रहवासियों की माने तो थोड़ी ही बारिश में यहाँ बड़ी मात्रा में जल जमाव हो जाता है, जिसके बाद आवागमन में भी दिक्कत होती है और जल जमाव के कारण मच्छर भी पनप रहे हैं, जिसके बाद इलाके में बीमारियां भी फैल रही है। वार्ड वासियों की समस्या की सूचना पर मंदसौर जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रूपल संचेती मौके पर पहुंची और मीडिया के माध्यम से नगर पालिका के जिम्मेदारों को स्थानीय रहवासियों की इस समस्या से अवगत कराया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही जिम्मेदारों ने इस और ध्यान नहीं दिया तो महिला कांग्रेस सभी परेशान वार्डवासियों के साथ मिलकर नगर पालिका का घेराव करेंगे। इसी वार्ड से हूँ, वार्ड नंबर 40 से, और यहाँ आए दिन समस्याएं हो रही हैं। अभी बारिश नहीं हो रही है, फिर भी जैसा कि आपने अभी देखा, वीडियो में आपने दिखाया कि यहाँ कितनी गंदगी और घुटनों तक पानी रोज भर जाता है। और पार्षद महोदया को इतनी बार हम लोगों ने जाके इसकी जानकारी दी है, पर अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है और ना वो कभी आकर के पलट के देख के गई हैं। कल की ही बात ले लें अगर, तो पूर्व पार्षद अनिल जी आए थे, उनको मैंने कहा कि अंकल देखिए कितनी समस्याएं हो रही है, तो वो बोलते हैं कि मजबूरी है, आना पड़ा, ऐसा अब उन्होंने जवाब दिया है। अब उनसे हम क्या उम्मीद करें? वो बोलते हैं कि बोले क्या कर सकते हैं, अब बताया जाता है यहाँ पे सांप डेंगू भी निकलते हैं। बिल्कुल, आए दिन यहाँ से जानवर निकल रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है। बच्चे, यही एक रास्ता है आने जाने का, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, दिन रात समस्याएं हो रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। थोड़ा आगे चल कर के भी आपको मैं दिखाऊंगी कि वहाँ कितने पूरा रोड खराब हो रहा है। वो कम से कम कुसुम मतराना, और कम से कम यहाँ साल भर से, वार्ड नंबर 40, साल भर से यहाँ पे पूरे रोड खराब हो रहे हैं। आए दिन लाइटें नहीं होती हैं और बच्चे रोज खेलते हुए नाली के गड्ढे में गिर रहे हैं, गाड़ियों से गिर रहे हैं लोग, पर कोई यहाँ आकर के उनकी जानकारी नहीं ले रहा है। परेशानी हो रही है। की जो व्यवस्था होती है वो इसलिए होती है कि वो अपने क्षेत्रवासियों को सफाई की व्यवस्था प्रॉपर करें, जल, पानी, बिजली, सारी चीज़ें प्रॉपर हो। वार्ड में यदि कोई समस्या हो तो वो जाकर के वहाँ देखे, उस समस्या का समाधान करे और के क्षेत्रवासियों को राहत मिले। यहाँ के लोगों ने भरोसा जता करके 10 साल से और उससे भी पहले से वो बीजेपी के पार्षद को चुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये हमारी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन जब रक्षक की भक्षक बन करके और आंख बंद करके बैठ जाता है तो उसका समाधान और कुछ नहीं होता। आज सारे वार्ड वासियों के साथ मिल करके सभी वार्ड वासियों ने ये चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या का समाधान अब जल्दी नहीं हुआ तो यही सब वार्ड वासी के साथ मिल करके, पूरी महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी भी साथ मिल करके नगर पालिका का घेराव करेगी। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 40। रूपल संचेती हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की। ये वार्ड नंबर 40 का मुद्दा है। यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से इसी तरह से पानी भरा रहता है बारिश के मौसम में। बारिश का मौसम हो या साधारण भी, थोड़ी सी भी बारिश होती तो यहाँ रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। मच्छर इतने ज़्यादा, और आप खुद यहाँ खड़े, आप देख रहे हैं कि यहाँ से कितनी बदबू आ रही है कि हम लोग खड़े नहीं रह पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर मच्छर मक्खियों का अंबार लगा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि रास्ता एक सिर्फ ये है और घुटनों घुटनों तक पानी रहता है, और पानी है वहाँ तक, ठीक है, उसके अंदर सांप घूम रहे हैं, और ऐसे में कोई अपने बच्चे को कैसे उतार के यहाँ से स्कूल के लिए छोड़ के जाएगा। इतनी मुसीबतों के बाद भी यहाँ के पार्षद का बिल्कुल मुंह फोड़ लेना, पलट कर नहीं देखना, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि पार्षद की व्यवस्था। मंदसौर शहर के मुख्य मार्गों व सड़कों पर विचरण करने वाली आवारा मवेशियों के खिलाफ अब नगर पालिका अपना सख्त रवैया दिखा रही है।
नगरपालिका सीएमओ की माने तो नगरपालिका टीम द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें गौशाला पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह इस अव्यवस्था से निपटने के लिए पशुपालकों से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक पशुपालक अपने पशु को इस तरह सड़क पर विचरण करने हेतु छोड़ते रहेंगे, यह अव्यवस्था बदस्तूर जारी रहेगी। सीएमओ के अनुसार नगरपालिका द्वारा अभी प्रतिदिन करीब 30 आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और उन्हें गौशाला छोड़ा जा रहा है। वहीं नगरपालिका सीएमओ ने यहां तक कहा कि पशुओं की संख्या बड़ी मात्रा में है। ऐसे में नगरपालिका के प्रयास कई बार अपने आप में नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में नगरपालिका सीएमओ ने एक बार फिर पशुपालकों से अपील की है कि वह अपने पशुओं को अपने घर बाड़े में बांध कर रखे और इस तरह सड़क पर खुला ना छोड़े। देखिए, मैं तो जनता से यही अपील करना चाहता हूं सबसे पहले कि वे सभी अपने पशुओं को बाड़े में अपने घर में व्यवस्था बनाएं और बांध के रखें। सभी लोगों ने, लगभग शहर के सभी लोगों ने, चाहे वो उनके गाय दुधारू हों या नहीं हों, सांड हों, सारे के सारे मतलब मवेशियों को सड़क पे छोड़ रखे हैं। ये स्वयं थोड़ा विचार करने योग्य बात है। लोगों को स्वयं विचार करना चाहिए। इससे कितनी आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, गंदगी फैल रही है, क्या नहीं हो रहा है। और अब जहाँ तक नगरपालिका का प्रश्न है, तो हम लोग डेली 20-25 गाय पकड़ते हैं, आवारा पशु पकड़ते हैं, लेकिन एक ताज्जुब की बात है कि छुड़ाने वाले भी झगड़ा करने आ रहे हैं। ये भी एक बहुत गंभीर बात है। हम पकड़ते हैं, छुड़ाने वाले तुरंत आकर झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं कि आप तत्काल मेरी गाय छोड़ो। ये ठीक बात नहीं है। यहाँ के जो भी मवेशी पालक हैं उनको थोड़ा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं अपील करता हूँ कि वो अपने घर में रखें। हम लोग प्रतिदिन 20 से 30 गायें और आवारा पशु पकड़ करके गौशाला भेजने का काम कर रहे हैं। फिर भी मतलब जानवरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो हमारा प्रयास नक्कार खाने में तूती की आवाज़ सिद्ध हो रही है। देखिए, हर काम के लिए पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, स्वयं नहीं जगेगी, तब तक हम लोग कितना प्रयास करेंगे पूरी तरह सफल नहीं होगा। सकल वाल्मीकि समाज संयुक्त मोर्चा संघ मंदसौर द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और सफाई कर्मियों की पीड़ा बताई। बता दें कि आज मंगलवार सुबह नगर पालिका परिसर के सामने गांधी चौराहे पर एक पीड़ित परेशान सफाई कर्मी और उसका परिवार धरने पर बैठ गया। वहीं दोपहर बाद सकल वाल्मीकि समाज संयुक्त मोर्चा संघ ने सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संघ ने बताया कि नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी जो विगत 10 व 15 वर्षों से कार्यरत है, उन्हें तत्काल नियमित किया जाना चाहिए। सफाई कर्मियों की बंद पेंशन लागू की जाना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात एवं आकस्मिक निधन पर उनके परिवार से आश्रित को स्थायी नियुक्ति तत्काल प्रदान की जाना चाहिए। वहीं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को उनकी आवास हेतु आवासीय भूखंड आवंटित किए जाना चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर सकल वाल्मीकि समाज संयुक्त मोर्चा संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द मांगे पूरी होने करने की मांग की। सकल वाल्मीकि समाज संयुक्त मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया गया है। योग माध्यम से मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से भेजूंगा इसको। थैंक यू। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2010 और 10 वर्ष और 15 वर्ष जो हमारे सफाई कर्मियों को हो गए हैं और आज तक उन्हें विनियमित कर रखा है। नियमितीकरण मतलब जो स्थायीकरण नहीं कर रखा, यह सबसे बड़ी दुख की बात है। आज प्रशासन ने ऐसे कई विभागों को नियमित कर दिया, जैसे हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी उनकी 9,000 से 18,000 कर दी, और वो वाल्मीकि समाज जिन्होंने कोविड-19 के अंदर ऐसे मृत आत्माओं को उनको जलाया कि जो जिनके परिवार के लोग हाथ लगाना पसंद नहीं करते थे, उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे। ऐसे में हमारे ये जो नौजवान वाल्मीकि समाज के खड़े हैं, उन्होंने उस मृत आत्मा को जलाया है और उनके गंदगी उनकी साफ करी है। तो आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें हमारी मांगों को मांगना पड़ रहा है, जबकि हमने शासन के कंधे से कंधा मिला के उस काम को करा के। हमारी 4 मांगे हैं। एक तो वो है कि जो 10 और 15 वर्ष हो गए उन नियमितीकरण करने का, और दूसरा वो है कि जिन्हें 2005 में पेंशन बंद कर दी गई थी, उस पेंशन को वापस पुनः लागू की जाए। सफाई कर्मी यहाँ पे बैठा है सवेर से धूप में,
क्या रहेगी आपकी द्वारा इनकी मदद की जाएगी? एक मैं इसी संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सफाई कर्मी बैठा है इसका व्हाट्सएप पे आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। उसके बाद में हम लोग गए, हमारे अध्यक्ष जी और हम लोग कम से कम 15-20 लोग गए। हमने ये समझाया कि बेटा कम से कम ऐसे लोग हैं, कम से कम 20-22 लोग जिन लोगों को शर्मा जी ने बिठा रखा है, तो हम चाहते हैं कि उनकी सबकी लड़ाई एक साथ लड़के इसको बहाल की करें अपन। बाकी इसने बात नहीं मानी और ये स्वयं आके बैठ गया। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो काम बंद, झाड़ू फेंक हड़ताल हम करेंगे और आंदोलन होगा चरणबद्ध तरीके से। आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? मुकेश चनाल। अहम खबरों में आजकल इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नगरागमन पर मल्हारगढ़ व आसपास के किसानों को मिलने जा रही है इतिहास की सबसे बड़ी 876 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना की सौगात। इस अवसर पर विशाल रोड शो एवं आम सभा में आप सभी सादर आमंत्रित है। दिनांक 2 अगस्त दोपहर 3 बजे, स्थान मंडी रोड, पीपलिया मंडी। इसके पश्चात कॉलेज ग्राउंड, पीपलिया मंडी में 4:30 बजे विशाल आम सभा का आयोजन। आयोजक भारतीय जनता पार्टी, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed,
MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanms.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। We deliver success.